ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हमने देखा किस प्रकार से दुष्ट जो राजा वेण था उसने ये नहीं समझा कि किस प्रकार से करुणा के कारण ये महान संतगण अपना समय निकाल करके उस दुष्ट राजा को सलाह दे रहे हैं। उनका कम से कम आदर सम्मान तो करना चाहिए था, वो तो उसने नहीं कहा। अपितु उसने क्या किया, उल्टे उनके ऊपर ही आरोप लगा दिया, उनको ही कह दिया अधर्म धर्म मानिना, तुम तो अधर्म कर रहे हो। अधर्म कौन कर रहा था? अधर्म तो राजा वेण कर रहा था। जो भी उसकी प्रजा थी, जो यज्ञ करती थी, जो उसकी प्रजा तपस्या करते थे, जो अनेकों प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करते थे, सब उसने बंद करवा दिए थे। तो वो तो अधर्म है। लेकिन वो कह रहा है इन साधु संतुओं को कि तुम लोग जो कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो और उसको धर्म कहते हो। अधर्म धर्म मानिना, तुम जो तपस्याएं कर रहे हो, तुम जो यज्ञ कर रहे हो, वो सब बेकार है। तुम्हें तो तपस्या मेरे लिए करनी चाहिए, मेरे लिए सभी सामग्रियों के द्वारा मेरी पूजा करनी चाहिए। तो जब इस प्रकार से अहंकार और दंभी राजा वेण इस प्रकार से बोला, तो इसके पश्चात में जो संत गण थे उन्होंने विचार किया। मैत्रेय ऋषि जो ये कथा बता रहे हैं महात्मा विदुर को, वो कहते हैं कि इस प्रकार से इन महान संतों का अनादर करके, उनकी सलाह को न मान करके राजा वेण की विपर्ययामति ही, विपर्ययामति का मतलब होता है उसकी मति भ्रष्ट हो गई। उसकी मति क्यों भ्रष्ट हुई? क्योंकि अनेकों प्रकार के पाप कर्म किए थे। उसकी मति क्यों भ्रष्ट हुई? क्योंकि वो सही रास्ते को छोड़ करके गलत रास्ते पर निकल पड़ा था। तो बड़ा सरल है समझना। अगर व्यक्ति पाप कर्म करता है, धर्म को छोड़ करके अधर्म का रास्ता अपना लेता है, उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। और अगर उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है तो क्या करता है? महान संतों का, महात्माओं का अनादर करता है। उनकी बातों को सुनता नहीं, उनकी बातों को मानता नहीं। तो न केवल उसकी मति भ्रष्ट हो गई थी, जब व्यक्ति ऐसे महान संतों का, महान भक्तों का अनादर करता है, भ्रष्ट मंगला, उसका भाग्य भी नष्ट हो जाता है। उसने जो कुछ पुण्य कर्म किए भी होंगे वो सब भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये असुरों के गुण होते हैं। भगवान का भक्त जो है, वो जो महान भगवान के भक्त होते हैं, जैसे वेद व्यास हो गए, नारद जी हो गए, भीष्म पितामह हो गए, प्रहलाद हो गए, ध्रुव हो गए, उन्होंने जो बताया है उनके चरण कमलों पर आचरण करते हैं। ये भक्त के गुण होते हैं।
और असुरों के क्या गुण होते हैं? ये किसी अथॉरिटी को नहीं मानते, ये उनका मन जो कहता है उसके अनुसार कार्य करते हैं। तो उसके क्या होता है, इस प्रकार के कार्य करने से जो भी हमारे जीवन के अंदर में कुछ पुण्य हमने किए हैं, कुछ भाग्य हमने किए हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। ये वेदों में बताया है। इसे कहते हैं हाथी मता। कई बार आपने देखा होगा, अगर आपने एक सुंदर बाग लगाया है, गार्डन लगाया है, अगर आप उसमें मतवाले हाथी को छोड़ देते हैं, मैड एलिफेंट, वो क्या करेगा? आपके सारे गार्डन का कचरा बना देगा। तो ठीक इसी प्रकार से जब व्यक्ति किसी महान व्यक्तियों का अनादर करता है, वो ऐसा हाथी मत का अपराध बताया जाता है जिससे उसकी आयु भी कम हो जाती है, उसका भाग्य भी, उसका ऐश्वर्य, सब कुछ कम हो जाता है। तो हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, इन चीजों से सावधान रहना चाहिए कि हम महान भक्तों के प्रति इस प्रकार का अपराध ना करें। तो जब उसने ऐसा कहा और उसकी मति भ्रष्ट इस प्रकार से थी, मतलब अब हमें पता है कि इसका विनाश निश्चित है, तो मैत्रेय ऋषि यही महात्मा विदुर को बता रहे। तो इन संतों ने जब ऐसा सोचा, सुना, तो तुरंत उन्होंने निर्णय लिया। उन्होंने आपस में निर्णय लेकर के कहा कि ये व्यक्ति राजगद्दी पर बैठने लायक नहीं है। अगर ये और ज्यादा समय तक जीवित रहा तो सारे संसार को नरक बना देगा। जिस प्रकार की यातना, पीड़ा ये प्रदान कर रहा है लोगों को, अगर इस प्रकार से चलता रहा तो लोग जीते जी नरक में जीने के बराबर हो जाएगा। इसलिए तुरंत हमें चाहिए कि अपनी शक्तियों के द्वारा इसे मार देना चाहिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है, क्योंकि साधु संत जो हैं वो हिंसा नहीं करते हैं। साधु संतों के बारे में बताया जाता है कि वो तो कीड़े मकोड़े के ऊपर भी दया करते हैं। लेकिन वेदों में यह भी बताया है, साधुर मोदेरपि साधुता, साधु भी दुखी नहीं होता है। कब? वृश्चिका सर्प हत्या, मोदेत अपि साधु वृश्चिका सर्प हत्या। जब बिच्छू या सांप मरता है तो साधु को भी दुख नहीं होता है, क्योंकि ये जानवर, ये जीव ही इस प्रकार के हैं, लोगों को जो इस प्रकार का कष्ट पहुंचाते हैं। आगे वो कहते हैं कि ये राजगद्दी पर बैठने लायक इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसने न केवल समाज के अंदर में प्रजा को इतनी पीड़ा प्रदान की है, इसके साथ साथ में एक बड़ा अपराधी भी है। इसने भगवान विष्णु तक को नहीं छोड़ा, जो परम परमेश्वर भगवान है उनका भी इसने अपमान किया है। कैसे अपमान किया? ये कह करके कि विष्णु, सारे देवतागण सब मेरे शरीर के अंग हैं। तो इसने भगवान का भी अपमान किया है। तो महात्मागण, साधुगण, अगर उनके ऊपर कोई अत्याचार करता है, कोई उनको कष्ट पहुंचाता है, तो बताया जाता है कि वो बहुत सहनशील होते हैं, अपने ऊपर कष्ट जो है वो सहन कर लेते हैं। लेकिन लोगों के ऊपर कष्ट, भगवान के महान भक्तों के ऊपर अपराध या भगवान के ऊपर अपराध, वो भगवान का भक्त जो है सहन नहीं करता है। जैसे हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर
बजरंग बली जी जो भगवान के महान भक्त हैं, लेकिन जब दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण करके लंका वो लेकर के गया, तो क्या बजरंग बली जी शांति से बैठे रहे कि मैं सहन कर लूंगा, कोई बात नहीं है? अगर उनके ऊपर कष्ट आता है वो सहन करते हैं, लेकिन जब उनके भगवान राम के ऊपर जब उन्होंने देखा कि दुष्ट रावण ने मेरे आराधनीय राम जी को इस प्रकार से कष्ट पहुंचाया है, उनके प्रति ये अपराध किया है, सोने की लंका को जला करके राख कर दिया। इसी प्रकार से हम उदाहरण देखते हैं। आज से लगभग 500 साल पहले की बात है। बलराम जी के रूप में स्वयं नित्यानंदा प्रभु उन्होंने अवतार लिया और वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो एक बार नित्यानंदा प्रभु जो हैं भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए गली गली घूम रहे थे, तो उनकी मुलाकात जो है दो दुष्ट व्यक्तियों के साथ में हुई जो अनेकों प्रकार के पाप कर्म करते थे, चोरी करते थे, डाका डालते थे, नशा करते थे, लोगों का कत्ल भी करते थे। तो उनके ऊपर भी करुणा दिखाते हुए नित्यानंद प्रभु ने कहा, विषया छाड़ी या मुखे बोलो हरि हरि, ये सब पाप कर्म छोड़ दो और मुख से भगवान के नाम का जप करो, भगवान तुम्हें जरूर क्षमा कर देंगे। तो बढ़िया सलाह दे रहे थे। जैसे यहां पर ये साधुगण राजा वेण को बढ़िया सलाह दे रहे थे, लेकिन राजा वेण ने क्या किया? बदले में अपराध किया, भगवान को भी नहीं छोड़ा। तो ठीक इसी प्रकार से इन दो दुष्टों ने, जिनका नाम था जगाई मधाई, उन्होंने नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध प्रारंभ कर दिया। उन्होंने पत्थर उठाया और नित्यानंद प्रभु के सर के ऊपर दे मारा। तो उनके सर से जो है लहू बह रहा था। तो नित्यानंद प्रभु तो उन्होंने तो टॉलरेट किया, उसको सहन किया, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला तो तुरंत वो वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और तुरंत जगाई मधाई को जो है मारना चाहते थे। लेकिन तुरंत नित्यानंद प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर पड़ गए और उन्होंने कहा कि मेरे खातिर उनको क्षमा कर दीजिए, कृपा कीजिए उनके ऊपर, और ये जरूर अपने पाप कर्म छोड़ देंगे। तब चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई से कहा, एक शर्त पर छोड़ूंगा, अगर तुम अपने पाप कर्म छोड़ करके भगवान की भक्ति में ध्यान लगाओगे। तो जगाई मधाई जो है उसके बाद में उनको ये अवसर प्रदान हुआ नित्यानंद प्रभु की कृपा के द्वारा। तो भगवान के प्रति अगर कोई अपराध करता है, वैष्णव के प्रति कोई अपराध करता है, तो जैसे ये साधुगण थे वो शांत नहीं बैठे, उन्होंने प्रतिक्रिया की और उसका प्रतिरोध लिया। तो सोच रहे हैं कि ये तो दुष्ट है, ये शासक बनने लायक नहीं है। और आगे वो कहते हैं कि जो भगवान जिनके द्वारा सभी प्रकार के ऐश्वर्य एक राजा प्राप्त करता है, प्रजा प्राप्त करती है, जो भगवान सबको मेंटेन करता है, उसी भगवान को इसने जो है इस प्रकार से उनके प्रति जो है अपशब्द कहे हैं। तो ये हमें समझना है, जो ये महान संतगण बता रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान अगर संतुष्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली सभी प्रकार के ऐश्वर्य, सभी प्रकार के सुख शांति की हमें प्राप्ति होती है। मतलब अगर जनता प्रजा भगवान से जुड़ी है तो शक्ति का संचार, सभी प्रकार की सुख समृद्धियों का संचार सारे विश्व में बना रहेगा। और जैसे ही जनता या राजा जब ये नास्तिक बन जाते हैं
भगवान से अपना संबंध तोड़ लेते हैं तो उनकी दशा एक टूटी हुई शाखा के बराबर हो जाती है। जब तक समाज, जब तक लोग, प्रजा भगवान की भक्ति में जुड़े हैं तो लोग इस संसार में भी आनंद से रहेंगे और बाद में भी वो आनंद के साथ में भगवत धाम वापस जाएंगे। लेकिन जब वो नास्तिक बन करके भगवान से अपना संबंध तोड़ लेते हैं, सभी प्रकार के अभाग्य हम देख सकते हैं कि लोगों में अशांति रहेगी, कोई प्रसन्नता नहीं रहेगी, भूखमरी रहेगी, अनेकों प्रकार की पीड़ाएं लोग भोगेंगे। तो अब ये निर्णय करते हैं कि हमें जो है अपने शक्तियों का प्रयोग इस समय में करना चाहिए। तो अपने मंत्रों के जप के द्वारा बताया जाता है, भागवत में कहा है, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, साधुओं के प्रति अपराध करके एक प्रकार से राजा वेण पहले ही मर गया है। जो व्यक्ति महान व्यक्तियों का अपराध करता है वो तो पहले ही डेड है, उसको मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कोई अस्त्र शस्त्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इन संतों ने भी यही सोचा कि अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है, मंत्र के द्वारा मात्र जो है हम इसको मार देंगे। तो ठीक उन्होंने इसी प्रकार से किया और अपने मंत्रों के प्रयोग के द्वारा राजा वेण को जो है तुरंत वहां पर मार दिया। तो अब इसके बाद में ये साधु संतगण वापस लौट जाते हैं अपने अपने आश्रम को, और उसके पश्चात अब उनके राज्य में क्या होता है इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।